नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 17-18 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड में एक हफ्ते से सुस्त पड़ा मौसम एक बार फिर से एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एक टर्फ लाइन श्रीगंगानगर, रोहतक, दिल्ली, कानपुर, पुरुलिया होते हुए दीघा तक बना हुआ है। इस टर्फ लाइन की वजह से राज्य के कई हिस्से में बारिश होगी और उसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 17 और 18 अगस्त को भारी से भारी बारिश की संभावना है। अगली खबर, जमशेदपुर में तेंदुए की खाल बरामद। वन विभाग ने खरीदार बनकर 1.5 करोड़ में सौदा किया पक्का। साकची से एक और चाईबासा से 2 तस्कर धराए। जमशेदपुर वन प्रमंडल ने साकची के आम बागान क्षेत्र से तेंदुए की खाल की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सोनारी पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम ने सोनारी में रहने वाले अशोक विश्वकर्मा को तेंदुए की पूरी खाल के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अशोक ने चाईबासा निवासी शाम कुजूर और पिंटू कुजूर का भी नाम बताया, जिसे टीम ने चाईबासा से गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खरीदार बनकर मौके पर पहुंची और तस्कर को पकड़ लिया। अगली खबर, धनबाद में SNMCH के डॉक्टरों की 1 दिवसीय हड़ताल। सभी OPD पूरी तरह से बंद। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक चिकित्सक के रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर में आक्रोश व्याप्त है और इसी को लेकर धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चिकित्सक ने भी 1 दिवसीय हड़ताल कर आक्रोश व्यक्त किया है। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम में DO के खिलाफ प्रथम अपील दायर। पश्चिमी सिंहभूम में RTI कार्यकर्ता बसंत महतो ने जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनुआ और चक्रधरपुर में आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों में अनियमितता एवं बिना सामग्री खरीद के वेंडरों को भुगतान देने पर आवाज उठाई है और जिला शिक्षा प्राधिकारी को पत्र लिखकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J और I के मुताबिक दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड के निरीक्षण समेत आपूर्ति किए गए सामग्रियों से संबंधित कार्य का निरीक्षण करने की इच्छा जाहिर की थी। अगली खबर, जामताड़ा में असम राइफल्स के जवान से लूट, लाठी डंडे से पीटकर किया अधमरा। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बता दें कि पुलिस नहीं कर रही FIR। जामताड़ा जिले में पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर का इलाका अपराधी के लिए सेफ जोन बनता जा रहा। आए दिन इस इलाके में आपराधिक घटनाएं घटती रहती है और ताजा मामला असम राइफल्स के जवान के साथ लूटपाट और मारपीट कर घायल करने का है। घायल जवान का नाम ओम प्रकाश भारती है और अपने 6 महीने के बच्चे के अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल होने घर आया था। इधर पुलिस बॉर्डर में घटी घटना बोलकर FIR दर्ज नहीं कर रही है। जानकारी के मुताबिक असम राइफल्स के जवान के साथ लुटेरों ने लूटपाट के बाद जानलेवा हमला किया और गंभीर हालत में उसे धनबाद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके सिर, पीठ, हाथ, पैर में डंडे से अंधाधुंध उसे मारा गया है। अगली खबर, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हर महीने की एक निश्चित तारीख तक राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ इस योजना की विस्तृत समीक्षा की और दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व 18 अगस्त को पाकुड़ जिले में महिला लाभुकों के खाते में DBT के माध्यम से 1000 रुपए की सम्मान राशि हस्तांतरित करके झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्य सचिव L खियांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विशेष शिविरों में मिल रहे आवेदनों और अब तक स्वीकृत आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की है। अगली खबर, देवघर में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। घटना से सनसनी। बता दें कि ये खबर झारखंड के देवघर से है, जहां सोना राय ठाड़ी थाना क्षेत्र के पिपरा डंगा गांव में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और बताया जा रहा है कि सोना राय ठाड़ी थाना क्षेत्र के पिपरा डांग गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों का शव एक तालाब में तैरते हुआ मिला। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गोतिया के कुछ लोगों से एक दिन पूर्व लड़ाई हुई थी और तभी उन लोगों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधेगी धनबाद की 5 बेटियां। राष्ट्रपति से भी करेगी मुलाकात। बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर की 5 छात्राएं 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेगी। KGBB बलियापुर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में चयनित होने वाले एकमात्र विद्यालय है
और सभी चयनित छात्राएं अपनी शिक्षिका के साथ आसनसोल आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से 16 अगस्त को नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दरअसल राज्य से 30 KGBB से 5 छात्राओं का 6 दल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के लिए रवाना होगा और इनके साथ 6 शिक्षिकाएं भी रहेगी। अगली खबर, झारखंड के नाराज परीक्षार्थी आर पार के मूड में, मुख्यमंत्री का करेंगे पुतला दहन। बता दें कि झारखंड CGL की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और सभी जिलों में छात्रों का संगठन मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और दरअसल छात्र लंबे समय से CGL परीक्षा की तिथि निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है, लेकिन परीक्षा उसी तारीख में होगी या नहीं स्पष्ट नहीं है। छात्रों का इसके पीछे का तर्क ये है कि उस डेट में पहले से ही उत्पाद सिपाही, झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर समेत कई परीक्षाओं की तिथि निर्धारित है। अगली खबर, राज्य में भाजपा मंडल अध्यक्षों की बैठक शुरू। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। झारखंड बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी उपस्थित हैं। बता दें कि झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल हो सकते हैं और इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी। अगली खबर, झारखंड में 18 अगस्त को महिलाओं के बैंक खाते में मैया योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय में स्कीम को लेकर आयोजित रिव्यू मीटिंग में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कर रही है, उनके आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति की सूचना दी जाए। जिन अभ्यर्थी को रकम ट्रांसफर की जाएगी उन्हें भी इसकी सूचना SMS के जरिए दी जाए। साथ ही कहा कि कई बार साइबर अपराधी DBT स्कीम की लाभार्थी से ठगी के हथकंडे अपनाते हैं और महिलाओं को इससे बचाने के लिए जागरूकता संदेश भी भेजे जाएं। अगली खबर, 4.5 साल के बाद 8 सदस्यीय वक्फ बोर्ड गठित। झारखंड सरकार ने 4.5 साल के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन, स्टेट बार काउंसिल से ए रशीदी और जमशेदपुर के महबूब आलम, रांची से पूर्व अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष इब्रार अहमद, कार्मिक प्रशासनिक विभाग के संयुक्त सचिव आसिफ हसन को सदस्य बनाया गया है। अगली खबर, कृषि मंत्री दीपिका पांडे की बड़ी डिमांड, कहा कि बैंक भी किसानों का 50% का लोन करे माफ। राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि राज्य में सामूहिक प्रयास से CD रेशियो यानी ऋण जमा अनुपात 49% तक पहुंचा है। साथ ही कहा कि बैंकिंग सिस्टम ना रहे तो देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बैंक की महती भूमिका है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में उन्होंने कहा कि राज्य में CD रेशियो टेक ऑफ स्टेज में आ गया है। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बैंक भी किसानों का 50% का लोन माफ करे। अगली खबर, रांची में खुलेगा CBSE का क्षेत्रीय कार्यालय। झारखंड के छात्रों अभिभावकों को नहीं लगाना पड़ेगा पटना का चक्कर। झारखंड के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है और उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। अब रांची में CBSE का रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की गई है। अब झारखंड के स्कूलों के लिए CBI का क्षेत्रीय कार्यालय पटना न होकर रांची होगा और रांची में खुलने वाले क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 43 पदों का सृजन किया गया है। रांची के अलावा 6 और क्षेत्रीय कार्यालय सह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की गई है। अगली खबर, ओटवार जेल में बंद 50 से भी ज्यादा कैदियों के लिए स्वतंत्रता दिवस बना आजादी का दिन। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद 50 से भी ज्यादा कैदियों के लिए स्वतंत्रता दिवस आजादी का दिन साबित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में वार्षिक जेल अदालत लगाया गया और इस दौरान छोटे छोटे मामले, सुलह योग्य मामले में कई महीनों से बंद विचाराधीन कैदियों को अपराध स्वीकार करने और अन्य परिस्थितियों को देखकर रिहा करने पर सहमति बनी है। और जेल कोर्ट के मौके पर रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिबांकर पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कमलेश बेहरा और अन्य न्यायिक प्राधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर, झारखंड में अपराधियों की अब खैर नहीं, एक स्कैन पर हाजिर होगी पुलिस। झारखंड पुलिस ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत डायल 112 सेवा को पूरी तरह से राज्य में लागू कर दिया है और यह एक ऐसी सेवा है जिसमें पुलिस सहायता, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, मेडिकल इमरजेंसी एवं किसी भी आपात स्थितियों में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और मदद ले सकते हैं।
डायल 112 ऐप को भी मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है और जिसके माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। और इसी कड़ी में झारखंड पुलिस ने डायल 112 से संबंधित QR कोड तैयार किया है। इस QR कोड को किसी भी आपात स्थिति में स्कैन करके मौके पर पुलिस को बुला सकते हैं। DGP के निर्देश पर रांची पुलिस ने महिला सुरक्षा या फिर ATM संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए डायल 112 का QR कोड जिले के सभी ऑटो ई रिक्शा एवं नगर निगम के सभी बसों पर चिपकाया है। अगली खबर, ट्रेन में यात्रा करने वालों को खुशखबरी, अब मिलेगा आरामदायक कंबल, तकिया और चादर। बता दें कि ट्रेन में यात्रियों को आरामदायक कंबल, तकिया एवं चादर दिया जाएगा। रेलवे ने परीक्षण के तौर पर नए प्रकार के लीलन की शुरुआत रांची राजधानी से कर दी है। बिलासपुर राजधानी के यात्रियों को भी जल्द उपलब्ध होगा और अभी सिर्फ रांची में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पहली बार प्रीमियम अल्ट्रा सॉफ्ट बेड रोल तैयार किया है और भारतीय मानक ब्यूरो और अग्रणी उद्योग विशेषज्ञ के परामर्श के बाद इसे यात्री को देने का निर्णय किया गया है। कंबल, चादर, तकिया की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ ही इसे साफ करने में पानी भी कम लगेगा और तकिया अधिक आरामदायक होने से यात्रियों को बेहतर अनुभव होगा। अगली खबर, 3 वर्ष के बाद भी संशोधित झरिया मास्टर प्लान को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं, विकास कार्य हुआ ठप। बता दें कि 2021 के संशोधित झरिया मास्टर प्लान की फाइल 3 साल से केंद्र सरकार के पास पड़ी है। 12 अगस्त 2021 को झरिया मास्टर प्लान का कार्यकाल समाप्त हो गया था और JRDA झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार प्रबंध परिषद जुलाई 2021 में संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए भेज चुका है। लेकिन केंद्र सरकार संशोधित मास्टर प्लान को न स्वीकृति दे रही है और न ही अस्वीकृत कर रही है। संशोधित मास्टर प्लान को केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने से फायर एरिया में न केवल पुनर्वास योजना प्रभावित हुई है बल्कि बेलगड़िया टाउनशिप में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर विकास कार्य भी ठप है। अगली खबर, भाजपा के पूर्व वरीय महानगर उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि बाहरी प्रत्याशी को अब कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि भाजपा के पूर्व वरीय महानगर उपाध्यक्ष जमशेदपुर अजय श्रीवास्तव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जमशेदपुर पश्चिम सीट के लिए अपना दावा पेश किया है और सोनारी आवाज पर कहा कि संगठन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी प्रत्याशी हो वह कर्मठ कार्यकर्ता हो। बाहरी प्रत्याशी को अब कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1000 अंक की तेजी के साथ 80,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 270 अंक की तेजी है और यह 24,420 के स्तर पर है। बाजार सुबह 800 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ खुला था, हालांकि बाद में इसमें 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी।